दोस्तों, हालांकि मैंने बहुत बार आपको बताया है अलग अलग तरीकों से कि अपनी डिग्री को किस तरह से आप वेरीफाई करवाएंगे और किस तरह से आपको वेरीफाई करवानी भी चाहिए। आज जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा या जिस तरीके के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके पर अभी तक कोई वीडियो दोस्तों बनी नहीं है। और ये भी एक रीजन है कि क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादातर लोग अवगत नहीं है या फिर जानकार नहीं है। दोस्तों, हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि यूनिवर्सिटी ने जब सही तरीके से एग्जाम्स भी कैंपस में लिए थे, एडमिशन भी लिया था, पूरी फीस भी आपसे ली थी, उसके बावजूद भी जब डॉक्यूमेंट उन्होंने आपको दिए तो एक वक्त के बाद जब ये वेरिफिकेशन जाती है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या फिर आपकी जॉब से, मतलब जहाँ भी आप जॉब करते हैं या किसी भी तरह से जब वेरिफिकेशन पहुँचती है तो ये यूनिवर्सिटीज आपकी मार्कशीट्स को वेरीफाई करने से मना कर देते हैं। या फिर बोर्ड की बात भी मैं करता हूँ, काफी सारे ऐसे बोर्ड्स भी देखने को मिले हैं जिनकी मार्कशीट जब वेरिफिकेशन के लिए गई तो उन्होंने मना कर दिया। अब दोस्तों, होता क्या है कि आपने कई बार देखा होगा कि आपकी मार्कशीट पर जहाँ साइन होने चाहिए वाइस चांसलर के, वहाँ स्टैंप लगी होती है। अब आपको आज ही अपनी मार्कशीट में ये चीज देखनी है, वहाँ पर साइन है या स्टैंप लगी हुई है। इससे भी आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। एफएसएल के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना या फिर अगर केस आपके ऊपर दर्ज हो गया तो उसके बाद भी एफएसएल की मदद आप ले सकते हो डॉक्यूमेंट्स को चेक कराने में। इससे भी आप बच पाओगे। उसके बारे में चर्चा करेंगे आज अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को एफएसएल से आप वेरीफाई करा सकते हैं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे तरीके मैंने अब तक आपको डिग्री वेरिफिकेशन के बताए। मैंने आपको ये भी बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी पर आप रिट कैसे लगाएंगे। अगर हाई कोर्ट में रिट लगाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आप किस तरह से मंगाएंगे, किस तरह से आप एफआईआर के जरिए भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके। खास करके आरटीआई पर तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए किसी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आए और यूनिवर्सिटी ने डी-वेरीफाई कर दिए कि हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आप पर कोई एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद आपको अरेस्ट कर लिया, या अरेस्ट अगर आपको नहीं भी किया तो वहाँ पर जांच शुरू हो गई। तो जांच शुरू होते ही बस यूनिवर्सिटी का ये बोल देना कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या सिर्फ इस बोलने भर से ही आपके डॉक्यूमेंट्स को डी-वेरीफाई मान लेना चाहिए? दोस्तों, आपकी जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट पर आप देखोगे वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के साइन होते हैं या फिर कंट्रोलर के भी साइन होते हैं, जो एग्जाम्स को कंट्रोल करता है उसके साइन भी होते हैं। अब आप ये देखिए कि वहाँ पर स्टैंप लगी है या फिर साइन हुए हैं, क्योंकि अगर साइन हुए हैं तो बिल्कुल आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा पाएंगे, आप लड़ पाएंगे यूनिवर्सिटी के साथ। अगर वहाँ पे स्टैंप लगी है तो दोस्तों प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एफएसएल में आएगा नहीं और पता चलेगा नहीं डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या नहीं। कई बार ऐसा देखा गया कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल थे, आपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई मतलब करवाया था, यूनिवर्सिटी आप गए थे, सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से लाए थे, आपने जाकर यूनिवर्सिटी को उसकी फीस भी दी थी, वेरीफाई भी करवाया था, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने आपको मना कर दिया। दोस्तों, जब कोई यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से मना कर देती है और आप जेल चले जाते हो, तो यहाँ आपके दिल में एक ही बात आती है, अब तो आर या पार, या तो हम मरेंगे या फिर यूनिवर्सिटी को ढंग से मारेंगे। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए जब आप पकड़े गए या फेक आपके पास मार्कशीट मिली, अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट का नाम ले लिया तो आप खुद फंस गए कि आपने डॉक्यूमेंट गलत तरीके से लिए हैं और आपने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को, नकली डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन की तरह इस्तेमाल किया है। और अगर आपने सीधा यूनिवर्सिटी का नाम लिया कि हम तो यूनिवर्सिटी गए थे एग्जाम्स देने के लिए, हमने एग्जाम्स दिए थे, यहाँ पर एग्जाम दिए थे, ऐसे ऐसे हमारे एग्जाम्स हुए थे, यूनिवर्सिटी ने ही डॉक्यूमेंट दिए, तो यहाँ पर आप बच जाते हो, क्योंकि आपने यही मानकर डॉक्यूमेंट लगाए कि वो ओरिजिनल हैं और यूनिवर्सिटी ने ही डॉक्यूमेंट दिए, तो आप पर डायरेक्ट रूप से एक्शन नहीं होता और वो सेक्शंस नहीं लगते जो सेक्शंस आप पर लग जाते हैं, जैसे 420, 467, 468, 471, 120B। ये मैं आईपीसी के सेक्शंस बता रहा हूँ दोस्तों। तो होता क्या है कि आपने कोई मार्कशीट ली, मार्कशीट पर साइन है, पेन से साइन किए हैं वाइस चांसलर ने, रजिस्ट्रार ने साइन किए हैं, कंट्रोलर ने साइन किए हैं, तो यहाँ पर आप एफएसएल की डिमांड कर सकते हैं कि मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो फोरेंसिक को भेजे जाएं और चेक करवाया जाए कि ये साइन वाइस चांसलर के हैं या नहीं, ये साइन रजिस्ट्रार के हैं या नहीं, या फिर ये साइन कंट्रोलर के हैं या नहीं। दोस्तों, जब भी कोई इंसान पकड़ा जाता है ना, या फिर जब भी कोई एफएसएल के लिए उसका स्पेसिमन लेते हैं साइन का, तो एक शीट पर बहुत सारे साइन करवाए जाते हैं और उन साइन को करवाने के बाद में उसकी लिखावट कैसी होती है, कोई साइन को बनाने का तरीका क्या है, उसको कितनी फोर्स के साथ पेन को दबाकर लिखा जाता है, कौन सी इंक है, किस तरह से कब वो साइन किए गए थे, ये सब रिपोर्ट्स बनकर आ जाती है दोस्तों।
तो FSL की आप डिमांड कर सकते हैं। साइन अगर नहीं भी है, चलो मान लिया हमने साइन नहीं है, स्टैंप है, जो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, जो मार्कशीट छपी है, पेपर जो है, पेपर भी FSL पर जाएगा, पूरी मार्कशीट ही आपकी जाएगी। तो पेपर से पता लगाया जाएगा कि यूनिवर्सिटी का पेपर कौन सा है, साथ में ही यूनिवर्सिटी इंक कौन सी यूज करती है, साथ में ही और भी कई सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं दोस्तों, जैसे लोगो देखा जाता है या बनावट देखी जाती है। और यूनिवर्सिटी कहीं अगर दो तरह से मार्कशीटें बांट रही है, मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें अलग, और जो भी कोई लेफ्ट राइट करके मार्कशीट दी जा रही है उसके अलग, तो यहाँ पर आप जरूर अटक सकते हैं दोस्तों। पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स FSL को भेज दिए जाएंगे और यूनिवर्सिटी ने ही आपकी मार्कशीट दी है, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी पर 101% एक्शन होगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए जाते हैं, आपको ज्यादातर यूनिवर्सिटी से भगा दिया जाता है, धमकी दी जाती है FIR की। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता और आपको ये नहीं पता कि हम डॉक्यूमेंट को किस किस तरीके से वेरीफाई करा सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान यूनिवर्सिटी से लड़ने की सोचता है तो उसका दिमाग में बस एक ही बात आती है, मैं कंप्लेंट कर देता हूँ, मैं पुलिस के पास चले जाता हूँ। जबकि मैंने आपको बताया था आपको रिट लगानी चाहिए हाई कोर्ट में। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं या रिट कैसे लगानी है जानना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाहते हो, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो। आपके साथ कोई भी समस्या आ रही है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आप कंसल्टेंट हो, आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी ने आपको परेशान किया है, बोर्ड ने परेशान किया हुआ है, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए या फिर हम आपको कोई ना कोई एडवाइस कर देंगे जिसका आप सहारा लेकर अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर जरूर निकल सकते हैं। FSL का सहारा लेना चाहिए अगर आप प्रॉब्लम में फंस गए हैं, या उससे पहले और भी बहुत तरीके हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस पर FSL पर और डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं या रिट कैसे लगाओगे उस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर पूछना, अपने सवालों को लिखना। कौन सी यूनिवर्सिटी पर आप FSL चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी पर आप रिट लगाना चाहते हो, या कौन सी यूनिवर्सिटी है जो परेशान कर रही है, उसके बारे में आप बताएंगे, हम वीडियो लेकर आएंगे और हो सकता है आपके सभी सवालों के जवाब आपको उस वीडियो से हम लोग दे पाए। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।